हेलो स्टूडेंट्स। आज के टॉपिक में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का जो दूसरा पार्ट है सेक्शन फार्मूला। अब ये सेक्शन फार्मूला क्या होता है, इसमें हमें एक दो पॉइंट दिए होते हैं, पॉइंट ए और पॉइंट बी, ठीक है। और दोनों पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स भी दिए होते हैं। तो पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट्स हमें x1 और y1 दिया और पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट हमें x2 और y2 दिया। और फिर बोला जाता है एक पॉइंट P ऐसा है इसके बीच में, ये ऐसा हो कि इन दोनों को M1 और M2 के रेशियो में बांटता है। मतलब ये A और B कोई पॉइंट हो तो इसको मिलाने वाले कोई लाइन ले लें, एक स्ट्रेट लाइन, तो इस पे एक पॉइंट P ऐसा आता है कि जो कि इसको और इसको M1 और M2 के रेशियो में बांटता है। इसका मतलब क्या, PA बाई PB इक्वल टू M1 बाई M2। यहाँ तक ठीक है। तो हमसे पूछता है कि इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा। तो चलो इनिशियल लेवल पे मान लेते हैं कि इस पॉइंट P का कोऑर्डिनेट XY होगा। इसका प्रूफ कभी कभी आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो आपके पास बस इतनी इन्फॉर्मेशन दी होती है, ये और ये पॉइंट दी होती है, बाकी आप खुद कंस्ट्रक्ट करते हैं। एक लाइन स्ट्रेट लाइन देंगे, इस पर कोई पॉइंट P लेंगे, ठीक है, और उसका कोऑर्डिनेट XY इनिशियल लेवल में आप एज्यूम करेंगे और ये बताएंगे कि ये जो पॉइंट है इस लाइन को मिलाने वाली, इस A और B को मिलाने वाली लाइन को M1 और M2 के रेशियो में बांटता है। उसके बाद आप क्या करेंगे, इस पॉइंट से इस x एक्सिस से परपेंडिकुलर, इस पॉइंट से x, जो भी पॉइंट है उससे x एक्सिस पे और y एक्सिस पे परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है। तो आपको एक ट्रायंगल, दो ट्रायंगल मिलेंगे, एक ये ट्रायंगल है और एक दूसरा ये ट्रायंगल है। पहला ट्रायंगल है PBC, चाहे PCB बोलिए, और दूसरा ट्रायंगल है PQA। अब इस प्रूफ करने का एकदम सिंपल सा फंडा है, इन दोनों ट्रायंगल को अगर हम एनी हाउ सिमिलर प्रूफ कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। तो कैसे करते हैं, तो देखो आप इस दोनों ट्रायंगल में ये एंगल 90 डिग्री है, ये एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और ये एंगल इसके इक्वल होगा। लेकिन कैसे होगा, तो ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ठीक है, ये दोनों लाइन पैरेलल है ना, और इनको एक ट्रांसवर्सल लाइन जब इंटरसेक्ट करती है तो अल्टरनेट एंगल क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। अब किसी भी, अब इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में ये और ये एंगल, दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा एंगल अपने आप इक्वल हो जाता है, क्योंकि जब इन दोनों को ऐड करके 180 से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो जो यहाँ आएगा सेम एंगल यहाँ भी आएगा। तो तीनों एंगल, दोनों ट्रायंगल में तीनों एंगल क्या हो रहे हैं, सेम आ रहे हैं, ठीक है। तो हम बोल सकते हैं बाई ए क्राइटेरियन, ट्रिपल ए क्राइटेरियन किसके लिए होता है, जब तीनों एंगल सेम हो। तो हम बोल सकते हैं कि PAQ इज सिमिलर कौन से ट्रायंगल के, BPC। बस, तो जब ट्रायंगल, दो ट्रायंगल क्या होते हैं, सिमिलर हो जाते हैं तो क्या होता है, हाँ, तो जब इनके दो ट्रायंगल क्या हों, सिमिलर हो, तो उनके करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो भी क्या होता है, इक्वल होता है, ठीक है, सेम होता है। तो ये PA, इसमें देखो आप PA इसके इक्वल होगा, PB के इक्वल नहीं होगा, सॉरी, PA और PB का जो रेशियो आएगा, ये करस्पॉन्डिंग साइड है, ठीक है। PA का करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में PB है और AQ का करस्पॉन्डिंग साइड इस ट्रायंगल में PC है और PQ का करस्पॉन्डिंग साइड BC है। तो करस्पॉन्डिंग साइड्स का जो रेशियो होता है वो इक्वल होता है। तो मतलब PA बाई PB इज इक्वल टू PQ, ये PQ बाई BC, ये PQ बाई BC इज इक्वल टू किसके, अब कौन सा बचा साइड, एक ही साइड बचा, ये QA बाई CP, ठीक है, QA बाई CP। अब आप बताओ, नाउ यू टेल मी, PA और PB का रेशियो क्या था, PA और PB का रेशियो M1 M2 था, यानी PA अगर M1 था तो PB हमारा M2 था। तो PA और PB की जगह पे हम M1 M2 रख सकते हैं, रख दिया। PQ की वैल्यू क्या होगी, जो ये PQ है इसका लेंथ कितना होगा, तो आप ध्यान दीजिए, मैंने कैसे बताया था, पता करने के लिए y एक्सिस के पैरेलल है ना, तो इस पॉइंट के और इस पॉइंट के आप y कोऑर्डिनेट पता करिए और सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। इस पॉइंट का तो y कोऑर्डिनेट हमें पता है, y दिया हुआ है, लेकिन इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट उतना ही होगा इसका लेंथ, कहाँ से, x एक्सिस से, x एक्सिस से इस पॉइंट का डिस्टेंस, ये रहा हमारा x एक्सिस, और इस पॉइंट का डिस्टेंस कितना है, इतना है, जो किसके इक्वल दिख रहा है आपके, इसके इक्वल दिख रहा है।
मतलब इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया y1, तो इस पॉइंट का भी जो कोऑर्डिनेट होगा y कोऑर्डिनेट वो y1 होगा। तो यहाँ y मिल गया हमें, वहाँ y1 मिल गया, तो y माइनस y1 इसकी लेंथ हो जाएगी। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये टोटल लेंथ है कितना, y कोऑर्डिनेट है ना, यानी इस पॉइंट से x एक्सिस, ये x एक्सिस है, और ये पॉइंट से x एक्सिस का डिस्टेंस y कोऑर्डिनेट होता है, यानी ये कितना हो गया y, और यहाँ से यहाँ तक कितना हो गया y1, ठीक है। तो ये बाकी कितना बचा, तो y में से y1 सब्ट्रैक्ट कर दो, तो ये निकल के आएगा ये लेंथ। तो PQ की जगह पे हम लिख सकते हैं y माइनस y1, ये हमने PQ की जगह पे y माइनस y1 लिख दिया। सिमिलरली BC किधर गया, ये रहा BC, तो B का y कोऑर्डिनेट क्या है, B का y कोऑर्डिनेट y2 है, ठीक है, और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना है, जो कि इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट है, क्योंकि यहाँ से x एक्सिस से डिस्टेंस होगा, उस सेम यहाँ से इसका डिस्टेंस x एक्सिस होगा, दोनों सेम है। तो इसका y कोऑर्डिनेट कितना हो गया, x छोड़ दो, y पता है हमें y, तो हमें y2 इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता है और इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट पता है, तो सब्ट्रैक्ट कर दो तो इसकी डिस्टेंस निकल जाएगी, यानी y2 माइनस y कर दो तो इसका ये लेंथ आ जाएगा। तो मैं BC की जगह पे क्या लिखूँगा, y2 माइनस y यहाँ लिख दिया। अब आप बताओ मुझे, ये QA होगा, QA, इस QA का लेंथ कितना होगा, बताओ जल्दी। तो अब ये किसके एक्सिस के पैरेलल है, ये जो पैरेलल है वो हमारे x एक्सिस के है। इसका डिस्टेंस पता करने के लिए हमें x कोऑर्डिनेट पता करना पड़ेगा। तो इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट तो पता है x1 है, लेकिन इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, x कोऑर्डिनेट क्या होता है, y एक्सिस से डिस्टेंस, तो y एक्सिस से डिस्टेंस ये इतना है जो कि इसके इक्वल है, ठीक है। तो ये कितना था, तो ये x था, ठीक है, ये लेंथ, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस इसका x कोऑर्डिनेट होता है जो कि x है, तो यहाँ से यहाँ तक भी x हो जाएगा। तो ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x1 है और इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट कितना है, x है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x माइनस x1, ठीक है। ऐसे ही CP किधर है, CP इधर है, ये रहा CP, ठीक है। इसका डिस्टेंस कितना हो जाएगा, इसका डिस्टेंस टोटल डिस्टेंस माइनस इतना डिस्टेंस कर दोगे तो यहीं बचेगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना है, टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक x2 है, ये x2 कोऑर्डिनेट, एंड टोटल डिस्टेंस x2 और यहाँ से यहाँ तक x, तो x2 माइनस x ये होगा टोटल x2, और यहाँ से यहाँ तक x, तो ये हो जाएगा x2 माइनस x बचेगा ये, यानी ये हमारा डिस्टेंस हुआ x2 माइनस x, तो यहाँ रख दिया x2 माइनस x। बस अब हमारा निकलने ही वाला है सेक्शन फार्मूला। तो हमने निकाला था PA बाई PB M1 बाई M2, PQ का इतना, BC का इतना निकाला था हमने, QA निकाला था x2 माइनस x, और CP निकाला था x माइनस x1। अब ये तीनों रेशियो इक्वल हैं, तो एक बार इसको लेंगे और दूसरी बार इसको और इसको लेंगे। तो पहली बार मैं क्या लेता हूँ, M1 बाई M2 इज इक्वल टू y माइनस y1 बाई y2 माइनस y1 ले लिया, ठीक है। अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये M2 y माइनस y1 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो M1 इंटू y2 माइनस y, ठीक है, और M2 इंटू y माइनस y1, ठीक। अब इसको इसके अंदर मल्टीप्लाई कर दो, ब्रैकेट को ब्रेक कर दो आप, M1 y2 माइनस M1 इंटू y M1 y। अब इस यहाँ क्या होगा, M2 इंटू y M2 y, और M2 इंटू y1 M2 y1, और प्लस इंटू माइनस माइनस, ठीक। अब हम क्या करेंगे, हम जहाँ जहाँ y है y वाले टर्म को वी विल राइट टुगेदर। तो यहाँ हमें y दिख रहा है ये, और हमें यहाँ y दिख रहा है, तो इस y को मैं क्या करूँगा, इस साइड भेज देता हूँ। यहाँ माइनस M1y है, इस साइड भेजूंगा तो क्या हो जाएगा, इस साइड भेजने पर ये प्लस M1y हो जाएगा, और M2y तो पहले से ही यहाँ पे मौजूद है, और M2y1 को मैंने लेफ्ट हैंड साइड में भेज दिया। तो लेफ्ट हैंड साइड में M1y2 पहले से ही है, और M2y1 जब माइनस इधर साइन इधर आएगा तो प्लस M2y1 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब यहाँ से दोनों में से हम y कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या बचेगा, M2 प्लस M1 बचेगा, y हमने कॉमन ले लिया है। और अब क्या करेंगे, हमें केवल y चाहिए इधर से, तो क्या करेंगे, इसको हम इधर भेजेंगे, तो इधर y में मल्टीप्लाई है राइट हैंड साइड में, तो लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा, इस टोटल टर्म को डिवाइड कर देगा। तो y हमारे यहाँ से क्या निकल के आता है, M1y2
m2y1 और जो ये डिवाइड हुआ है m2 प्लस m1 ये। तो हमें y कोऑर्डिनेट हमें मिल गया, y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। सेम वे में एक बार जब m1 m2 को इसके इक्वल कर देंगे, यानी m1 बाई m2 इज इक्वल टू x माइनस x1 ये यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हुआ x माइनस x1 और यहाँ पे होगा x2 माइनस ये x हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने किया हुआ ये वाला सही है। तो एक बार m1 बाई m2 को इसके इक्वल ले लेंगे x माइनस x1 बाई x2 माइनस x, और इसको वहीं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके जैसे इसको सॉल्व किया है वैसे ही सॉल्व करेंगे तो x कोऑर्डिनेट भी हमें मिल जाएगा। तो x कोऑर्डिनेट क्या मिलता है, m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 और m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये याद रखना, जब m1 होगा ना तो y2 आएगा और m2 होगा तो y1 आएगा, और m1 प्लस m2 y कोऑर्डिनेट भी नीचे आएगा और x कोऑर्डिनेट फाइंड करते वक्त भी डिनोमिनेटर में m1 प्लस m2 आएगा। कुछ सम सॉल्व करेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा।